The topic we will be discussing in this video is Leukemoid reaction and how it is different from leukemia. So Leukemoid reaction नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, इट इज़ ए ल्यूकेमिया लाइक कंडीशन. सो ये ल्यूकेमिया होता नहीं है, एग्जैक्टली ये ल्यूकेमिया नहीं है, एक ल्यूकेमिया जैसी कंडीशन है जो कि हमें देखने को मिलती है. ल्यूकेमिया के अंदर हमें पता है कि देयर इज़ अ मेलिग्नेंट ल्यूकोसिटिक प्रोलिफरेशन, वाइल ल्यूकेमॉइड रिएक्शन के अंदर हमें एक बिनाइन ल्यूकोसिटिक प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है. अब ये समझ में आ रहा है कि इसका पूरा नाम है ल्यूकेमॉइड रिएक्शन. रिएक्शन का मतलब इसके अंदर ये है कि कोई स्टिमुलस होता है जिसके रिएक्शन में डब्ल्यूबीसी का काउंट इंक्रीज हो जाता है, दैट इज़ बिनाइन ल्यूकोसिटिक प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है. तो ये रिएक्टिव होता है, देयर इज़ ए रिएक्टिव इंक्रीज इन द डब्ल्यूबीसी, जो कि इन रिएक्शन टू जिनके लिए स्टिमुलस जो होते हैं वो क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जैसे निमोनिया हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, एंडोकार्डाइटिस हो गया. इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के रिस्पॉन्स में जब ल्यूकोसाइट्स या फिर डब्ल्यूबीसीज का नंबर इंक्रीज हो जाता है तो वो भी ल्यूकेमॉइड रिएक्शन के अंदर आ जाता है. वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो गया, साइटोमेगालोवायरस हो गया, इनके रिस्पॉन्स में जब डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाता है तो इसको भी ल्यूकेमॉइड रिएक्शन कहते हैं. इंटॉक्सिकेशंस हो गए जैसे बर्न्स हो गया, मरकरी पॉइजनिंग हो गया, इस केस में भी जब डब्ल्यूबीसी का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो उसको भी हम लोग ल्यूकेमॉइड रिएक्शन कहते हैं. हेमरेज और हीमोलिसिस के केस में भी हमें डब्ल्यूबीसी इंक्रीज देखने को मिलता है, तो इनको भी हम लोग ल्यूकेमॉइड रिएक्शन कहते हैं. जबकि ल्यूकेमिया जो होता है वो एक मेलिग्नेंट कंडीशन होता है जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी का काउंट इंक्रीज होता है. तो अब हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे एक एक करके कि एक्चुअली में ल्यूकेमॉइड रिएक्शन और ल्यूकेमिया में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं. सो अब हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे ल्यूकेमॉइड रिएक्शन और क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया के बीच में. तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखेंगे ब्लड एग्जामिनेशन में. डब्ल्यूबीसी काउंट की अगर हम लोग बात करें तो ल्यूकेमॉइड रिएक्शन के अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज होता है, लेकिन ये 50,000 पर माइक्रोलीटर से कम रहता है. जबकि क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया के अंदर इसका काउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, 50,000 पर माइक्रोलीटर से ज़्यादा हो जाता है. इनफैक्ट कभी कभी 1 लाख पर माइक्रोलीटर से भी ज़्यादा ये एक्सीड कर सकता है. लेकिन ल्यूकेमॉइड रिएक्शन के अंदर रेयरली ही ये 50,000 पर माइक्रोलीटर का लिमिट ये क्रॉस करता है. इसके बाद हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूबीसी काउंट. एक्चुअली में हमें पता है कि ल्यूकेमॉइड रिएक्शन के अंदर होता क्या है. ल्यूकेमॉइड रिएक्शन के अंदर कोई भी अंडरलाइंग डिजीज़ होगा जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी का काउंट इंक्रीज़ होता है कुछ समय के लिए, तो ये उतना भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता है, रेयरली 50,000 से ज़्यादा ये इंक्रीज़ हो पाता है. लेकिन क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया क्योंकि एक मेलिग्नेंट कंडीशन है जिसमें डब्ल्यूबीसी का प्रोलिफरेशन होता है, तो इसके अंदर ड्रास्टिक इंक्रीज़ देखने को मिलता है जो कि 1 लाख पर माइक्रोलीटर तक भी जा सकता है. नेक्स्ट ब्लड एग्जामिनेशन में हम लोग न्यूट्रोफिलिया की बात करेंगे. तो न्यूट्रोफिल काउंट भी इंक्रीज़ होता है, चाहे वो ल्यूकेमॉइड रिएक्शन हो चाहे वो ल्यूकेमिया हो. ल्यूकेमॉइड रिएक्शन के अंदर ये जो न्यूट्रोफिलिया या फिर न्यूट्रोफिल्स का काउंट जो इंक्रीज़ हो रहा है वो रहता है, लेकिन फाइनली जब अंडरलाइंग डिजीज़ जिसकी वजह से ये ल्यूकेमॉइड रिएक्शन हो रहा है उस डिजीज़ के ठीक होते ही न्यूट्रोफिलिया भी नॉर्मल हो जाता है, मतलब न्यूट्रोफिलिया जो हो जाएगा वो नॉर्मल हो जाएगा. जबकि ल्यूकेमिया के केस में ये न्यूट्रोफिलिया प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ करता जाता है, क्योंकि वंस अगेन ये एक मेलिग्नेंट कंडीशन है जिसके अंदर ये न्यूट्रोफिलिया परसिस्ट रहेगा और प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ भी करेगा. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इयोसिनोफिलिया और बेसोफिलिया के बारे में. तो इयोसिनोफिलिया और बेसोफिलिया ल्यूकेमॉइड रिएक्शन के अंदर जनरली नहीं ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ल्यूकेमिया के अंदर इयोसिनोफिल और बेसोफिल दोनों का काउंट इंक्रीज़ देखने को मिलता है. इमेच्योर सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो ल्यूकेमॉइड रिएक्शन के अंदर बहुत ही कम इमेच्योर सेल्स होते हैं, मेनली मैच्योर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन होगा तो जनरली इन्फेक्शंस के रिस्पॉन्स में जो डब्ल्यूबीसी निकलेगा वो मैच्योर ही होगा, कुछ ही इमेच्योर होंगे. जबकि ल्यूकेमिया के अंदर हमने देखा था कि बहुत सारे इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज ही रिलीज होते हैं, क्योंकि ये एक मेलिग्नेंट न्यूप्लास्टिक कंडीशन है. नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन की. तो ल्यूकेमॉइड रिएक्शन के अंदर क्योंकि इन्फेक्शन ही मेन अंडरलाइंग कॉज होता है, इस वजह से एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन जनरली प्रेजेंट होता है, जैसे कि टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स हो जाएंगे, डोले इंक्लूजन बॉडीज़ हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें ल्यूकेमॉइड रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. जबकि क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया या फिर ल्यूकेमिया के अंदर ये सारी चीज़ें एब्सेंट होते हैं. नाउ नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग देखते हैं लैब स्कोर में. लैब स्कोर दैट इज ल्यूकोसाइड एल्कलाइन फॉस्फेटेज स्कोर जो होता है वो ल्यूकेमॉइड रिएक्शन के अंदर हाई लैब स्कोर देखने को मिलता है हमें, और ल्यूकेमिया के अंदर लो लैब स्कोर देखने को मिलता है. अब ये लैब स्कोर एक्चुअली में क्या होता है, तो जो मैच्योर डब्ल्यूबीसीज होते हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो एल्कलाइन फॉस्फेटेज स्टेन को का अपटेक करते हैं, जबकि इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं वो एल्कलाइन फॉस्फेटेज का अपटेक नहीं करते हैं. और ल्यूकेमॉइड रिएक्शन के अंदर क्योंकि मैच्योर डब्ल्यूबीसीज ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज बहुत ही कम प्रेजेंट होती हैं, जिस वजह से हम लोगों को हाई लैब स्कोर देखने को मिलता है ल्यूकेमॉइड रिएक्शन के अंदर. जबकि ल्यूकेमिया के अंदर क्योंकि इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से यहाँ पे लो लैब स्कोर हमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट हम लोग क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो ल्यूकेमॉइड रिएक्शन के अंदर हमें
फीचर्स ऑफ अंडरलाइंग डिजीज़ देखने को मिलेगी, अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसके फीचर्स देखने को मिलेंगे, अगर कोई बर्न है तो उसके फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो मतलब अंडरलाइंग डिजीज़ के फीचर्स, मेन प्रेजेंटिंग फीचर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जबकि ल्यूकेमिया के केस में हम लोगों को स्प्लीनोमेगेली, बोन पेन, जो भी क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया के फीचर्स हैं वो हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एनीमिया की अगर हम लोग बात करें तो ल्यूकेमॉइड रिएक्शन के अंदर माइल्ड एनीमिया होगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एनीमिया नहीं ही होगा। कभी भी कोई भी इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर वायरल इन्फेक्शन हो, तो एनीमिया उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है। जबकि ल्यूकेमिया के केस में सीवियर और प्रोग्रेसिव एनीमिया हम लोगों को देखने को मिलता है। कैरियोटाइप की अगर हम लोग बात करें तो ल्यूकेमॉइड रिएक्शन के अंदर क्योंकि जेनेटिक कोई भी कॉज नहीं है इस डब्ल्यूबीसी के इंक्रीज़ होने का, इस वजह से नॉर्मल कैरियोटाइप हम लोगों को देखने को मिलता है। जबकि क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया के अंदर हम लोगों को एबनॉर्मल कैरियोटाइप देखने को मिलेगा, जैसे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम और ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ल्यूकेमियाज में। तो इसके अंदर एबनॉर्मल कैरियोटाइप देखने को मिलेगा, जबकि ल्यूकेमॉइड रिएक्शन के अंदर नॉर्मल कैरियोटाइप देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा जाता है, चाहे वो हमारे थ्योरी एग्जाम्स हो चाहे वाइवा एग्जाम्स हो, कि ल्यूकेमॉइड रिएक्शन और ल्यूकेमिया के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंसेस हमने डिस्कस कर लिए। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इफ़ यू वांट notes for this video or more such videos, message me on my Instagram handle. Link is given in the description below. Thank you.